नमस्कार दोस्तों, एक और यूज़फुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये राइस हस्क है जिसे गांव देहात में धान की भूसी के रूप में जाना जाता है। यह चावल के ऊपर का छिलका है। राइस मिल में धान को कूट करके चावल को अलग और उसके छिलके को अलग कर दिया जाता है। एक समय था जब राइस हस्क को सिर्फ सर्दियों में जलाने के काम में लिया जाता था, बट आज के समय में इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेकर के पेपर बनाने में, एज ए फ्यूल और गार्डनिंग में किया जाता है। तो हम आज गार्डनिंग में इसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने जान लिया कि यह राइस ग्रेन का आउटर हार्ड कवर है जो राइस को प्रोसेस करते समय अलग कर दिया जाता है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा और कहाँ से लेना अच्छा रहेगा? तो दोस्तों, अगर आप गांव से हैं तो फिर आपको पता ही होगा कि आपको ये कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन 20 रुपये से 30 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन राइस हस्क के लिए 20 रुपये से 30 रुपये पर केजी बहुत अधिक है मेरे हिसाब से। मेरी सलाह ये है कि आप अपने आसपास किसी राइस मिल पर जाएं, तो वहाँ आपको यह 20 से 30 रुपये में लगभग एक बोरी भर करके मिल जाएगा। और हमारे यहाँ तो यह 1-2 बोरी वैसे ही फ्री में मिल जाता है। इसलिए अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे अपने आसपास तो यह आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में और लास्ट में जानेंगे इसके यूज करने का सही तरीका। राइस हस्क की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। यह पानी को लार्ज अमाउंट में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और लंबे समय तक अपने अंदर होल्ड करके रखता है, जिससे हमारा जो प्लांट है वह पानी की कमी से कभी भी ख़राब नहीं होता है। खास करके अगर आपके यहाँ की जो सॉइल है थोड़ी सी अगर सैंडी है तो आप राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पॉटिंग मिक्स में लंबे समय तक मॉइस्चर बना रहेगा और आपका जो प्लांट है वह पानी की कमी से ख़राब नहीं होगा और बार बार आपको वाटरिंग करने की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। राइस हस्क बहुत ही लाइट वेट और पोरस होता है, इसलिए जब हम इसे अपने पॉटिंग मिक्स में ऐड करते हैं तो यह पॉटिंग मिक्स को वेल ड्रेन बनाने के साथ साथ सॉइल में एरेशन को भी बढ़ाता है, जिससे हमारे प्लांट की जो रूट है वो बहुत ही अच्छी तरह ग्रोथ करती हैं और हमारी जो प्लांट की रूट है वो हमेशा हेल्दी रहती हैं। और अगर हमारे प्लांट की रूट हेल्दी रहेंगी तो हमारे प्लांट का ग्रोथ भी अच्छा होगा और हमारा प्लांट भी हमेशा हेल्दी रहेगा। राइस हस्क बहुत ही अच्छा इंसुलेटर का काम करता है। यह सॉइल के टेम्परेचर को स्टेबल बनाए रखता है, क्योंकि न तो सर्दियों में यह बहुत अधिक ठंडा होता है और ना ही गर्मियों में यह जल्दी गर्म होता है। इसलिए ऐसे प्लांट जो टेम्परेचर चेंज के प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं उनको यह खराब होने से बचाता है। वैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आप राइस हस्क का इस्तेमाल मल्चिंग के लिए भी कर सकते हैं। यह आपके प्लांट को एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से सुरक्षित रखेगा, चाहे हाई टेम्परेचर हीट हो या विंटर फ्रोस्ट, दोनों ही कंडीशन में आपके प्लांट को यह सेफ रखेगा। साथ ही अगर आपके गमलों में बार बार घास उग जाता है तो भी आप इसे अपने गमलों में मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिससे घास का उगना बहुत ही कम हो जाएगा और आप इस परेशानी से भी छुटकारा पा जाएंगे। राइस हस्क एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और इसमें स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस, पोटेशियम और कुछ अदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसलिए जब यह धीरे धीरे डिकम्पोज होता है तो उस समय भी यह हमारे पॉटिंग मिक्स में कुछ न्यूट्रिशन ऐड करता है। इसलिए यह फ्रेश और डिकम्पोज होने के बाद दोनों तरह से हमारे प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसे यूज कैसे करना है, किस अमाउंट में करना है। दोस्तों, राइस हस्क को मुख्य रूप से हम सॉइल अमेंडमेंट की तरह यूज़ करते हैं। अगर सॉइल सैंडी है तो उसकी वाटर रिटेंशन क्षमता को बढ़ाने के लिए हम उसमें राइस हस्क ऐड करते हैं, और अगर सॉइल हैवी है तो उसे पोरस, वेल ड्रेन और एरेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम उसमें राइस हस्क को ऐड करते हैं। मैं जब भी राइस हस्क या धान की भूसी को यूज़ करता हूँ पॉट मिक्स बनाने के लिए, तो मैं जनरली 50% गार्डन सॉइल को लेता हूँ और 30% कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग जो भी मेरे पास होता है मैं ले लेता हूँ, और 20% के करीब मैं राइस हस्क को मिक्स करता हूँ। और सभी को मिलाने के बाद दोस्तों एक परफेक्ट पॉट मिक्स बनके तैयार हो जाता है, जिसमें आप कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ सुकुलेंट और कैक्टस को छोड़ करके। इसके अलावा इसे सीड को ग्रो करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप 2 भाग कोकोपीट में 1 भाग कंपोस्ट और 1 भाग राइस हस्क मिक्स करके एक बेहतरीन सीड स्टार्टर मिक्स तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी सीड को बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको राइस हस्क से संबंधित पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।